मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अब आज हमें चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय करना है। तो चतुर्थ अध्याय जो है, जैसे आपने तीसरे अध्याय का जब अध्ययन किया था तो उसमें मध्यलोक का और अधोलोक का वर्णन आपने पढ़ा था। अब ये जो चौथा अध्याय है इसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन आपको मिलेगा। देवगण संबंधी यहाँ पे संपूर्ण वर्णन रहेगा। तो सबसे पहला सूत्र देवताओं के वर्णन से ही प्रारंभ है। तो कहते हैं देवास चतुर्निकायाः, यानी देव कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्निकायाः, यानी चार प्रकार के अथवा चार जाति के देव होते हैं। तो कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो इस प्रकार से जो देव हैं वो चार कैटेगरी में बांटे जाते हैं। या तो भवनवासी होंगे, या वो व्यंतर होंगे, या ज्योतिष्क होंगे, या वैमानिक होंगे। तो जैन दर्शन में देव चार निकाय है, यानी चार जाति के अथवा चार प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आगे कहते हैं कि जो उसमें जो आगे के तीन देवता हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, उनकी लेस्याँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे 6 लेस्याँ कहीं कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ हैं, और पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेस्याँ हैं। तो कहा जो प्रारंभ के तीन देवतागण हैं, तीन प्रकार के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, उनमें कौन कौन सी लेस्याँ होती है? अगला सूत्र आदितस त्रिषु पीतांत लेस्याः, यानी आगे के जो त्रिषु, आदितस त्रिषु यानी प्रारंभ के जो तीन देवता हैं भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, उनमें पीतांत लेस्या, पीतांत यानी पीत अंत, यानी पीत तक की जितनी लेस्याँ हैं वो सभी पाई जाती हैं। तो पीत चौथे नंबर पे है। तो चार लेस्याँ हुई, कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कापोत और पीत। तो पीत तक की लेस्याँ इन तीन प्रकार के देवों में पाई जाती हैं। वैमानिक देवों की लेस्याँ अभी नहीं बताई, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो तीन प्रकार के देवता हैं प्रारंभ के, उनमें पीतांत यानी पीत तक की चारों लेस्याँ पाई जाती हैं। देखिए मुख्यतः तो जो कहा जाता है जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क देव हैं अथवा जो भी देवगण होते हैं उनकी पीत लेस्याँ ही होती है। परंतु अन्य दृष्टि से मान लीजिए कोई देव, कोई व्यक्ति मनुष्य है और पिछले भाव से जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जिस परिणामों से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो मान लीजिए उसकी कृष्ण लेस्या थी और भवनवासी देव में उत्पन्न हो गया, तो इस अपेक्षा से उनमें तीन लेस्या अशुभ और घटा देते हैं। परंतु वास्तविकता में तो सभी देवों में पीत लेस्या ही होती है। अन्य अपेक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पीतांत शब्द कह दिया है कि आगे की जो अशुभ लेस्या है वो भी अपेक्षाकृत मान लेना चाहिए, परंतु मुख्यतः से पीत लेस्या ही होती है ऐसा। और जो वैमानिक देवों की लेस्या है वो आगे बताएंगे। फिर कहते हैं चार निकाय की जो देव हैं उनके कितने कितने भेद हैं। जैसे देव तो चार हो गए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, लेकिन इनके भी भेद होते हैं। तो कहा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः, यानी 10 यानी भवनवासी 10 प्रकार के। फिर दूसरा क्या है? व्यंतर, तो अष्ट। व्यंतर देव कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ज्योतिष्क कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और फिर इसके बाद में जो वैमानिक हैं वो 12 यानी 12 प्रकार के। विकल्प यानी भेद वाले हैं। और कहाँ तक? कल्पोपन्न पर्यंता, कल्पोपपन्न यानी कल्प। देखिए पहले स्वर्ग से लेकर जो 100 धर्म से लेकर के 16वें स्वर्ग तक की जितने भी स्वर्ग हैं वो सभी कल्पोप यानी वो क्या कहलाते हैं? कल्प संज्ञक कहलाते हैं। कल्प, उससे ऊपर 9 ग्रैवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरीय कल्पातीत कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? कल्पोपन्न पर्यंता, यानी 16 स्वर्ग पर्यंत जो हैं उनके कितने भेद हैं? तो कह दिया जो भवनवासी हैं उनके 10, और इसके अलावा व्यंतर के 8, और वैमानिक के, ज्योतिष के 5, और इसके बाद में जो वैमानिक देव हैं उनके 12। तो जो वैमानिक देव हैं उनके 12 कैसे भेद हो जाते हैं उसको भी देखिए। ये जो 10 दिया है, 8 कहा है, 5 कहा है, इनके भेद तो आगे बता देंगे। परंतु इसके अलावा जो 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 वैमानिक देव हैं उनकी 12 भेद कैसे होते हैं? तो वो इंद्रों की अपेक्षा होते हैं 12 भेद। कैसा? तो कह रहे हैं देखिए यहाँ पर प्रारंभ के 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है, अंतिम 4 स्वर्गों में एक एक इंद्र होता है। यानी जो प्रारंभ के 4 स्वर्ग हैं उनमें एक एक इंद्र, और अंतिम जो 4 स्वर्ग हैं यानी कौन कौन से? 16 स्वर्ग हैं। तो कौन कौन सा हो गया? 13, 14, 15, 16। तो इनमें एक एक इंद्र, तो टोटल 8 इंद्र हो गए। इसके अलावा जो मध्य के 8 स्वर्ग हैं उन सभी युगलों में एक एक इंद्र होता है, 2 2 के जोड़े में एक एक इंद्र। तो इस प्रकार से प्रारंभ के
4 में 4, अंतिम 4 में 16 वाले में 4 और मध्य में जो 8 स्वर्ग हैं उनमें एक एक, युगलों में एक एक। तो इस अपेक्षा से टोटल हो जाता है 12 इंद्र। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तो 16 स्वर्गों में इस प्रकार से इंद्रों की अपेक्षा से 12 भेद आपको जानना है। इसके बाद में कह रहे हैं वो जो 4 प्रकार के देव हैं, तो उन देवों में सामान्य 10 भेद पाए जाते हैं। यानी कोई भी देव हो, चाहे वो भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, ज्योतिष्क हो, वैमानिक हो, ये कोई भी देव हो, इन सभी देवों में 10 प्रकार की पोस्टें होती हैं। चाहे भवनवासी हो, वहाँ पे ये 10 पोस्टें पाई जाएंगी। व्यंतर हो, ज्योतिष्क हो, वैमानिक हो तो वैमानिक में भी पाई जाएंगी, है ना। तो इस अपेक्षा से इसको समझना चाहिए। यानी ये 10 पोस्ट हैं। देव कोई भी हो, परंतु उनमें ये पोस्ट होगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है। तो कह रहे हैं इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकास चैकशः। तो कह रहे हैं इंद्र, एक इंद्र की पोस्ट रहती है चारों निकायों के देवों में। सामानिक की भी एक पोस्ट रहती है। त्रायस्त्रिंश, इसके अंदर पारिषद, फिर आत्मरक्ष, फिर लोकपाल, फिर अनीक, फिर प्रकीर्णक और फिर आभियोग्य, है ना, आभियोग। इस प्रकार से किलविश, और फिर क्या कहा, किलविश। इस प्रकार से किलविशकाः चैकशः, यानी विच्छित करेंगे तो एकशः। यानी ये सभी जितने भी आपको निकाय बताए हैं उन सभी एक एक में, सभी में ये क्या पाए जाते हैं, 10 प्रकार के सामान्य भेद लगा लेना है। इंद्र किसे कहते हैं, सामान्य किसे कहते हैं, तो इसको भी देखिए। जैसे इंद्र कहा हमने, इंद्र की एक पोस्ट रहती है, तो इंद्र किसे कहते हैं, इंद्र उसे कहते हैं जो सभी देवों का स्वामी होता है। सामान्य किसे कहते हैं, सामान्य उसे कहते हैं जो इंद्र के ही समान हो, परंतु वो आज्ञा नहीं दे और ऐश्वर्य आदि से रहित देवों के को सामान्य कहते हैं। यानी जो देव इंद्र के समान ही होगा, परंतु उसमें आज्ञा और ऐश्वर्य इंद्र के समान नहीं होगा। त्रायस्त्रिंश किसे कहते हैं, तो जो देव गुरु के समान होते हैं, पिता के समान होते हैं, पुरोहित के समान होते हैं, उन देवों को त्रायस्त्रिंश कहते हैं। और इनकी संख्या 33 है, इसलिए इनका नाम भी त्रायस्त्रिंश है ना। इसका अंदर परिषद किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं इंद्र की सभा के सदस्य देवों को, जो सामान्य सदस्य होते हैं तो उन्हें कहते हैं परिषद। इसका अंदर आत्मरक्ष किसे कहते हैं, तो आत्मरक्ष का मतलब अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। इस प्रकार की भी पोस्ट होती है। फिर कहते हैं लोकपाल, लोकपाल का मतलब कोतवाल। जैसे चौकीदार होते हैं वैसे लोकपाल भी वहाँ पे पोस्ट होती है देवों की, है ना। इसके बाद में कह रहे हैं अनीक, अनीक का मतलब जो पैदल चलने वाले 7 प्रकार की सेना है वो अनीक कहलाती है। प्रकीर्णक किसे कहते हैं, जो नगरवासी के समान होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्रकीर्णक। आभियोग जाति के देव उन्हें कहते हैं जो देव अपना आकार हाथी, घोड़े आदि रूप में बना लेते हैं, वो दास के समान होते हैं, उन्हें कहते हैं आभियोग जाति के। किलविश देव पोस्ट वो है जो चांडाल आदि की भांति रहते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें कहते हैं किलविश जाति। इस प्रकार से समझना चाहिए 10 सामान्य भेदों को, 10 पोस्टों को। इसके बाद कह रहे हैं व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में 10 भेदों की कमी दिखी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, इन सभी में कहा कि 10 प्रकार के सामान्य पोस्ट होती हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष कथन समझिए कि जो व्यंतर और ज्योतिष्क जाति के देव हैं उनमें ये 10 भेदों में से जो इंद्र आदि बताए उनमें से 2 भेद, वहाँ पर 2 पोस्ट नहीं पाई जाती। तो कह रहे हैं त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्काः, यानी व्यंतर और ज्योतिष्काः, यानी व्यंतर जाति के, ज्योतिष्क जाति के जो देव हैं, यानी भवनवासी और वैमानिक की बात नहीं कर रहा है, केवल इन 2 देवों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल वर्जया, वर्जया मतलब इससे रहित होते हैं, वर्जित होते हैं। यानी त्रायस्त्रिंश जो कैसे होते हैं, जो गुरु के समान होते हैं, और लोकपाल का मतलब जो चौकीदार होते हैं। इस प्रकार की 2 पोस्टें व्यंतर और ज्योतिष्क देवों में नहीं पाई जाती। तो मतलब इन सब में 8-8 पोस्टें ही पाई जाती हैं। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर कह रहे हैं देवों में इंद्रों की संख्या, जैसे अभी हमने वैमानिक देवों में पढ़ा था कि आगे के जो 4 स्वर्ग हैं उनमें एक एक इंद्र, अंतिम 4 स्वर्गों में 13, 14, 15, 16 इनमें भी एक एक इंद्र, तो टोटल 8 हो गए। और मध्य के युगलों में एक एक इंद्र, यानी जोड़ों में, तो ऐसे इस प्रकार की 4, तो टोटल हो गया 12। तो हमने वैमानिक में तो इंद्रों की संख्या पढ़ ली थी। आगे कह रहे हैं पूर्वयो 2 इंद्र, यानी पूर्वयोर 2 इंद्रा, यानी पूर्व के जो 2 स्वर्ग, 2 हमने जाति के देव बताए उनमें 2 इंद्र, यानी 2 इंद्र पाए जाते हैं। 2 इंद्र की अपेक्षा लगाना है। जैसे हमने कहा भवनवासी और व्यंतर, ये प्रारंभ के 2 है ना, इसलिए कहा पूर्वय। पूर्व का जो आगे के जो 2 देव हैं 2 प्रकार के, उनमें 2 इंद्र, यानी 2 इंद्रों की संख्या होती है। जैसे हमने भवनवासी के लिए कहा था 10,
तो भवनवासी जो 10 प्रकार के हैं तो उनमें कितने इंद्र होंगे, तो 2 लगा लें। तो जब 10 हैं, 10 प्रकार के हैं, तो उनमें कितने इंद्र होंगे, तो उनमें इंद्र होंगे 20। और इसके बाद में भवन व्यंतर है, व्यंतर हमने कहा 10 यानी 8 प्रकार का, तो उसमें कितने इंद्र होंगे, तो 8 का डबल कर दें 16, क्योंकि डबल इंद्र है, 2 इंद्र है यानी 2 इंद्र हैं। तो 8 प्रकार के भवनवासी, तो उनमें इंद्र की संख्या 16, और 10 प्रकार के भवनवासी यानी 10 प्रकार के भवनवासी तो इंद्रों की संख्या 20, और उसके बाद में 8 प्रकार के व्यंतर, तो उसमें इंद्रों की संख्या 16। तो इस प्रकार से पूर्वयोः यानी आगे के जो 2 जाति के देव हैं उनमें द्विइंद्रा यानी 2 इंद्र पाए जाते हैं, ऐसा आपको समझना है। इसके बाद में अब बता रहे हैं प्रविचार संबंधी। जैसे हम मनुष्य लोक में देखते हैं स्त्री और पुरुषों का काम सेवन व्यभिचार होता है, तो क्या देवों का भी ऐसा ही होता है, तो कह रहे हैं हाँ। कह रहे हैं काय प्रविचारा आ ईशानात्। आ ईशानात् का मतलब ईशान स्वर्ग तक। अभी आपको बताएंगे 16 स्वर्ग कौन कौन से होते हैं। इसमें सौधर्म स्वर्ग होता है, ईशान स्वर्ग होता है, सानत कुमार होता है, महेंद्र होता है, ये विमानों के नाम हैं। तो जो सौधर्म ईशान इन 2 स्वर्गों तक जितने भी देव हैं वह सभी कैसे प्रविचार करते हैं, काय प्रविचारा यानी काय से प्रविचार करते हैं। जैसे मनुष्य प्रविचार करते हैं वैसे ही सौधर्म ईशान, यहाँ कहा ना आ ईशानात् यानी ईशान स्वर्ग तक यानी दूसरे स्वर्ग तक के जितने भी देव हैं वह सभी किससे, काय से यानी शरीर से मनुष्यों की तरह ही प्रविचार करते हैं। तो कौन कौन से, भवनवासी पूरे, व्यंतर पूरे और ज्योतिष्क पूरे, और वैमानिक जाति के जो देव हैं उनमें से केवल स्वधर्म और ईशान। इस प्रकार से ये 2 ही जो हैं ये दोनों ही केवल शरीर से करते हैं। तो इस प्रकार से इतने देव जो हैं वो मनुष्य की तरह काय प्रविचार, काय से ही प्रविचार करते हैं। इसके आगे के जो देव हैं भाई वो कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं शेषाः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। इसके अलावा जो शेष जितने भी देव रह गए वो सभी कैसे करते हैं, तो क्रमशः देखिए। इसके अलावा जितने भी रह गए वो सभी स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, वह सभी स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से प्रविचार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जो आगे की जो 16 स्वर्ग हैं, तो आपने तो केवल पहले और दूसरे स्वर्ग के बारे में बताया, लेकिन अभी 12 स्वर्ग तो रह गए, वो कैसे प्रविचार करते हैं। तो याद रखिए स्पर्श का मतलब छू कर, केवल छू लेंगे और उनकी जो काम की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो कौन से स्वर्ग के, यानी तीसरे और चौथे स्वर्ग के जो देव है वो कैसे करते हैं, स्पर्श से प्रविचार करते हैं। इसके बाद रूप का यानी देख कर प्रविचार करते हैं। देख कर कौन कौन से प्रविचार करते हैं, तो इसके बाद में 5वें, 6वें, 7वें और 8वें स्वर्ग के जो देव हैं ये रूप देख कर ही प्रविचार इनका हो जाता है। इनको ना स्पर्श करना ना ही उनके साथ प्रविचार करना। इसके बाद में शब्द से यानी अपनी स्त्री का, अपनी देवी का मात्र शब्द सुनते हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है। कौन कौन से, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्वर्ग के देव, ये केवल ये शब्द सुन के ही प्रविचार हो जाता है। इसके अंदर का मनः प्रविचारा, अपने मन में चिंतन करते हैं और बस इनकी इच्छा पूरी हो जाती है। इनको हमारे जैसे प्रविचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो मन से करते हैं तो कौन कौन सा, तो 13, 14, 15 और 16 इस स्वर्ग के देव क्या करते हैं, मन से प्रविचार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब कह रहे हैं, अब भाई आपने तो भवनवासी का बता दिया, व्यंतर जाति का बता दिया, ज्योतिष्क देवों का बता दिया, वैमानिकों का बता दिया, लेकिन अभी और भी तो देव बचे हैं जो ऊपर के, जिनको 9 अनुदिश कहा, 9 ग्रेविक कहा, 9 अनुदिश कहा, 5 अनुत्तर कहा, वो कैसे प्रविचार करते हैं। तो याद रखिएगा 16 स्वर्ग तक के देव जो हैं केवल वही प्रविचार करते हैं। उसके ऊपर जो कल्पातीत विमान है, 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, वो व्यभिचार करते ही नहीं है, ना उनके पास देवियाँ होती हैं। तो कहा परे प्रविचारा, यानी परिम का मतलब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और ये 16 स्वर्ग वाले वैमानिक, इनसे जो परे हैं जितने भी, यानी 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर वाले, ये परे यानी इससे परे होते हैं। इससे जो परे जितने भी हैं 16 स्वर्ग से ऊपर, वो सब अप्रविचारा यानी प्रविचार से रहित होते हैं। वो प्रविचार करते ही नहीं, उनकी देवियाँ नहीं होती। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। आप कह रहे हैं जो हमने पीछे कहा था 10, 5, 12 कि भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, तो भाई कौन कौन से, तो यहाँ पर नाम बता रहे हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितोदधि द्वीप दिक्कुमाराः। तो कह रहे हैं भवनवासिनः यानी जो भवनवासी देव हैं उनके 10 भेद कौन कौन से हैं, तो कहा असुर, दूसरा नाग, ये कुमार शब्द सब में जोड़ना है। इसका अंदर विद्युत, फिर
सुपर्ण, फिर अग्नि, फिर वात, फिर स्तनित, फिर उदधि, फिर द्वीप और फिर दिक्। तो इस प्रकार से ये 10 हैं। कुमार शब्द सभी में जोड़ लें तो असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वातक कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिक् कुमार, ये भवनवासी देवों के 4 भेद कहे ना देवों के। तो जो भवनवासी के 10 भेद कहे थे हमने पीछे, वो 10 इस प्रकार के देव होते हैं भवनवासी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं व्यंतर के आपने 8 भेद कहे दिखा था ना, दशाष्ट यानी 8 भेद व्यंतर के। तो 8 कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं व्यंतराह किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाह। यानी व्यंतर देवों के 8 भेद कौन कौन सा? तो कह रहे हैं व्यंतराह यानी व्यंतर देवों के किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। इस प्रकार से व्यंतर जाति के देवों के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में कहा ज्योतिष के देवों के आपने कहा था पंच यानी 5 भेद। तो 5 भेद कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। यानी ज्योतिष के देवों के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कह रहे हैं ज्योतिष के देवों के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारकाश। प्रकीर्णक तारकाश मतलब प्रकीर्णक यानी जो बिखरे रहते हैं ऐसे तारे। तो 5 भेद कौन कौन से? एक तो सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ग्रह, चौथा नक्षत्र और 5वां प्रकीर्णक तारे यानी तारे। तो इस प्रकार से 5 ज्योतिष जाति के देव होते हैं, 5 भेद वाले। इसके बाद में कह रहे हैं ज्योतिष के देवों का गमन। ये जो ज्योतिष के देव हैं वो क्या करते हैं? जो विदेह क्षेत्र में मेरू पर्वत है उसकी क्या करते हैं? परिक्रमा, प्रदक्षिणा देते रहते हैं। फिर कह रहे हैं अब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। मेरू प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। यानी मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं। नित्य गतया मतलब हमेशा घूमते रहते हैं। कहाँ पे? नृलोके यानी मनुष्य लोक में। यानी ये बाहर के जो और जैसे मान लीजिए हमने कहा 2.5 द्वीप, तो 2.5 द्वीप के जो अंदर जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं केवल परिक्रमा करते हैं सुमेरु की यानी मेरू पर्वत की। इसके बाहर के जो द्वीप और समुद्र हैं पुष्करवर द्वीप के बाद में, वहाँ के जो हैं वहाँ पे ये परिक्रमा नहीं करते, स्थित ही रहते हैं। इसलिए कहा है मेरू की प्रदक्षिणा करते हैं। नित्य गतयः यानी हमेशा घूमते रहते हैं। कहाँ पे? नृलोक यानी मनुष्य लोक में, अथवा 2.5 द्वीप कह दें तो यहाँ पर वे घूमते रहते हैं। ऐसा फिर कहने वो घूमते तो हैं भाई, इससे होता क्या है घूमने से? तो कह रहे हैं तत्कृतः काल विभागः। यानी वो जो घूमते हैं तो उनके द्वारा काल विभागः, तत्कृतः यानी उनके द्वारा क्या किया जाता है? काल विभाग। काल का विभाग होता है कि भाई दिन हो गई, रात हो गया, है ना, कि 1 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। ये सब व्यवहार कैसे चल रहा है? क्योंकि ये मेरू की प्रदक्षिणा कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा आदि, ये घूम रहे हैं। इसी कारण से तो हमको पता लगता है कि भाई अब दिन हो गया है, रात हो गया है, 1 दिन बीत गया, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद में फिर शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया, भाई 2.5 द्वीप में जो मनुष्य लोक में नृलोक में जो है वो तो आपने कह दिया घूमते रहते हैं, इससे प्रदक्षिणा देते हैं, परंतु बाहर के जो हैं और द्वीप समुद्रों के, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो वहाँ पे जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं क्या वो भी घूमते हैं? तो कह रहे हैं नहीं, बहिर्वस्थिता यानी जो बाहर के जो देव हैं, अथवा ये जो आप 2.5 द्वीप है इसके बाहर के जो देव है वो अवस्थित मतलब स्थिर रहते हैं, वो घूमते नहीं है, तो प्रदक्षिणा नहीं करते, वो स्थिर ही रहते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए।